महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने किया है। उसके अनुरूप हम लोग लगातार चल रहे हैं। इस देश की संसद में जो बिहार के सत्ता में बैठे हैं वो दल, बड़े दल, उसके एक एमपी ने इस विधेयक को फाड़ के फेंक दिया था कि महिला संसद में जाएगी। सुरेंद्र यादव जी थे, मंत्री हैं जो अभी, उन्होंने विधेयक को फाड़ा था, हाथ से छीन के फाड़ने का काम किया था। लेकिन देश की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को लाके नया इतिहास रचा है। क्यों नहीं पास करा लिए थे? उनको तो भारी बहुमत थी। आपको पता है देश में उनको 50 वर्षों तक शासन किया, क्यों नहीं उस बीच में कभी पास करा लिए महिला विधेयक को? उनके घर की महिला राष्ट्रपति बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, और हमारे आपके घर की बहू बेटी वो संसद का सदस्य भी नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ वंशवाद नहीं चलता है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की बात होती है। एक मंडल अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कल महिलाओं के लिए एक बिल पास हुआ जिसमें 33% आरक्षण की बात उन लोगों के लिए हुई है। और आपको बता दें कि लोकसभा में 180 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर विपक्षियों की बात करें तो वो इस पर बवाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, आरक्षण आपने दिया है, लेकिन इसमें आरक्षण में आरक्षण अगर मिलता तब जाकर महिलाओं को फायदा होता। चलिए, इसी बनिस्बत बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अभी भी मतलब विपक्षियों को ये चीज सही नहीं लग रहा है? उनको ठीक क्यों लगेगा? उनके नज़र में महिला का सम्मान नहीं है। आज से 10 वर्ष पहले राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, पास भी हुआ था, और 10 वर्ष बाद फिर से देश की कैबिनेट ने, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने इसको कैबिनेट में लाया, और कल लोकतंत्र के मंदिर में इसको पेश किया गया। यह ऐतिहासिक क्षण है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने किया है। उसके अनुरूप हम लोग लगातार चल रहे हैं और उनको आरक्षण देके बराबरी के दर्जे में लाना है। आधी आबादी जिसकी हो उसको कितने दिन तक नीचा दिखाते रहोगे? इस देश की संसद में जो बिहार के सत्ता में बैठे हैं वो दल, बड़े दल, उसके एक एमपी ने इस विधेयक को फाड़ के फेंक दिया था कि महिला संसद में जाएगी। और इनका इतना खराब मानसिकता अगर महिलाओं के प्रति है, पता नहीं उनके घर में माँ, बहन, बेटी सब हैं और उनको उस नज़र से देख रहे हैं कि नहीं, वो बाहर नहीं जाएगी, वो पढ़ेगी नहीं, वो संसद में नहीं जाएगी, विदेश नहीं जाएगी। इस तरह की जो कुत्सित मानसिकता रखता है उसको तो बिहार की जनता माफ़ नहीं करने वाली है, देश की जनता भी माफ़ नहीं करने वाली है। आपको बता दें, 10 वर्ष पहले जब राज्यसभा में लाया गया था तो देश में 2 दल, कई विपक्षी दल ने विरोध किया था, लेकिन 2 दलों ने, खास करके उत्तर प्रदेश में सपा और उसके मुखिया मुलायम सिंह ने विरोध किया था, और बिहार में और जो चले गए शरद यादव जी, काफ़ी विरोध किया था, तरह तरह की टिप्पणी किए थे। और बिहार में एक जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके उस समय एमपी होते थे, अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने विधेयक को फाड़ दिया था। वो ऐसे मंत्री का नाम लेना ठीक नहीं, क्या उस तरह के लोगों का नाम लिया जाए? सब जानता है ऐसे कौन लोग थे। तो जानते हैं तो नाम बताइए। भाई, सुरेंद्र यादव जी थे, मंत्री हैं जो अभी, उन्होंने विधेयक को फाड़ा था, हाथ से छीन के फाड़ने का काम किया था। लेकिन देश की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को लाके नया इतिहास रचा है। आपको बता दें, ये देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा महिला विधेयक। क्यों उन्हें मतलब महिलाओं का आरक्षण पसंद नहीं था, फाड़ दिया? महिलाओं का आरक्षण नहीं, उनको कोई पसंद नहीं है। ये सब लुटेरा है। जो लुटेरा होगा, व्यभिचारी हो गया, अत्याचारी होगा, उसको महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान कैसे पसंद होगा? बराबर आरक्षण कैसे मिल पाएगा राकेश जी? जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अभी भी, मतलब उनका कहा जा रहा है कि अगर हिंदी बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड के अगर पढ़ा दिया जाए तो उसमें दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। उसी तरह से ये जातिवाद की भी बात कर रहे हैं। देखिए, ये क्या है ना, जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, जिनके मन में कपट भरा हुआ है,
वो कहेंगे इसमें जाति में जाति चाहिए, आरक्षण में आरक्षण चाहिए। जब हम लाए थे तो उसमें सपोर्ट क्यों नहीं किया था, क्यों विधेयक को फाड़ा था। अब उसमें भी कुछ ना कुछ कुल्लू निकाल रहे हैं। अभी तो संसद में आ रहा है, सरकार इसको बताएगी, ये सरकार बताएगी कि हम किस प्रकार से इसको लाएंगे। लाने का प्रयास तो किया, कम से कम लाने का हिम्मत तो किया, लाने का जज्बा तो इसमें है। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि यूपीए के समय था, उसी समय ये किया गया तो था। क्यों नहीं पास करा लिए थे, उनको तो भारी बहुमत थी। आपको पता है देश में उनको 50 वर्षों तक शासन किया, क्यों नहीं उस बीच में कभी पास करा लिए महिला विधेयक को, क्यों नहीं महिलाओं की याद आई। महिला का वोट अच्छा है, अब महिलाओं का आरक्षण अच्छा नहीं है। उनके घर की महिला राष्ट्रपति बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, और हमारे आपके घर की बहू बेटी वो संसद का सदस्य भी नहीं बनेंगे। का कहना है कि भाई आरक्षण में आरक्षण ना आके, मतलब पूरी महिलाओं को बराबरी हक देना चाहिए, ना आके यहाँ पर आप लोग स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी ऐसे लोगों को आरक्षण दीजिएगा। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत अभी वंचित हैं, उन्हें तो आरक्षण मिल नहीं पाएगा। कैसे बराबर आप कर पाइए? और उनके घर में बराबरी है क्या? उन लोगों ने बराबरी का हिस्सा दिया है क्या अपनी पार्टी में? सोनिया गांधी बनेंगी, प्रियंका गांधी बनेंगी, वो रॉबर्ट वाड्रा बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, और देश में कोई किसी घर में कोई बाप बेटा और माँ बहन, भाई बहन, कोई इस लायक नहीं है क्या सदन में जाने लायक है? सब कुछ इन्हीं के परिवार में चाहिए। सोनिया जी, प्रियंका जी, ये क्यों, दूसरा क्यों नहीं? राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि बराबरी का ध्यान रखा जाएगा? बराबरी का ध्यान, हम तो बराबरी की बात करते हैं। हमारे यहाँ वंशवाद नहीं चलता है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की बात होती है। एक मंडल अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता भी बूथ अध्यक्ष का, बूथ के लेवल पर काम करने वाला भी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई वंशवाद नहीं है, कोई, यहाँ केवल राष्ट्रवाद की बात होती है। और महिलाओं के लिए देश की संसद में नरेंद्र मोदी ने लाके इतिहास रचने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण लाकर देश में नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि राकेश कुमार सिंह कह रहे हैं। चलिए, लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी जो दांव खेली है, कितना फायदा होता है नरेंद्र मोदी को, हम देखते हैं, इंतजार करते हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।